Assalamualaikum student. Hope all of you are fine. Today our lecture number is 4. Now open the new active English book 4. Open the page number 44. In this page we are going to discuss about the tag question like previous lecture. So जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी टैग क्वेश्चन के बारे में ही बताया था, इस पेज में भी टैग क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू किया हुआ है. लेट्स स्टार्ट इट. फिनिश दिस क्वेश्चन एंड आंसर देन. जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि आपकी अगर प्रीवियस स्टेटमेंट जो होती है पॉजिटिव होती है तो टैग क्वेश्चन ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आ जाता है, और जब हम उसका आंसर देते हैं तो आंसर पॉजिटिव में आ जाता है. अब हमने देखना है यहाँ पे डू क्यों आया, कैसे हमें पता लगा, क्योंकि प्रीवियस जो हमारा मेन वर्ब है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग है. उसके अकॉर्डिंग आगे हमने टैग क्वेश्चन में डू या डज लगाना है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था वो सिंगुलर नहीं था, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग हमने डोंट यू लगा के आगे आंसर येस आई डू दिया. अब इसी तरह आप नीचे एग्जांपल में देख सकते हैं प्रीवियस स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव में, जैसे ही डजंट गो टू स्कूल. प्रीवियस स्टेटमेंट नेगेटिव में होगी तो आगे टैग क्या होगा, पॉजिटिव में हो जाएगा डज, और आगे ये आपका जो भी सब्जेक्ट है वो उसका हमने यहाँ पे लगा दिया डज ही, और आगे आंसर आप देख सकते हैं अगर टैग क्वेश्चन पॉजिटिव में आया है तो उसका आंसर क्या हुआ है वो नेगेटिव में है. ये थर्ड एग्जांपल बिल्कुल इसी को फॉलो कर रही है. नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें मैं आपको 2 से 3 जो है वो सॉल्व करके बताऊंगी, यानी पढ़ के बताऊंगी. बाकी जो है वो आपने इसकी खुद प्रैक्टिस करनी है, खुद देखना है कि इसके आगे से क्या टैग क्वेश्चन बनेंगे और आगे से इसका आंसर क्या होगा. उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी. 2-3 मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ. यू लाइक रीडिंग. प्रीवियस क्या हो गया, पॉजिटिव में है तो आगे क्या करेंगे, नेगेटिव में डोंट यू क्वेश्चन मार्क येस आई डू. इसी तरह बी वाले का क्या हो जाएगा, यू डोंट लाइक सिंगिंग, डू यू नो आई डोंट. इसी तरह थर्ड वाला होगा शी लाइक. अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर आया तो उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट डेफिनेट के अकॉर्डिंग आगे एस या यस का हमने इजाफा कर दिया, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर क्या देंगे, शी लाइक सिंगिंग. क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो टैग क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डजंट शी, और आगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस शी डू. स्टूडेंट इसी के अकॉर्डिंग सारे आपने टैग क्वेश्चन खुद से बनाने हैं, खुद से आपस में आपने कन्वर्सेशन करनी है अपने बहन भाइयों के साथ, या आपकी मदर जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे देन आपने उसके आंसर देने हैं. अब टीचर जब न्यू एक्टिव को सुनेगी वो ऐसे भी पूछ सकती है फिनिश दिस क्वेश्चन एंड आंसर देन, या ये भी कह सकती है एक स्टेटमेंट बोल देगी यू लाइक रीडिंग, यू लाइक रीडिंग. आगे वो कह सकती है मेक अ टैग क्वेश्चन एंड आंसर दिस टैग क्वेश्चन. क्लियर है. इसी तरह हम नेक्स्ट मूव करते हैं चेंज दिस क्वेश्चन एंड आंसर देम. एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही ये सारा नीचे वाला पार्ट भी सोल्व होगा. अब वो सिंपली हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रहे थे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं डज जमील. अब देखिए जब डज लग जाता है तो वर्ब के साथ एस या यस का एडिशन नहीं होता, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही एडिशन हो चुका है. डज जमील इंजॉय साइकिलिंग, तो उसका आंसर कैसे होगा, जमील इंजॉयज साइकिलिंग, डजंट ही क्वेश्चन मार्क यस ही डज. इसी तरह डजंट एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, डजंट उज़्मा लाइक स्विमिंग, उज़्मा डजंट लाइक स्विमिंग, डज शी नो शी डजंट. इसी तरह मैं इसी के अकॉर्डिंग इसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं 2-3 आपको पढ़ के बता देती हूँ. बाकी आपने इसको खुद आपस में कन्वर्सेशन करनी है और इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है. अब टीचर जब पूछेगी चेंज दिस क्वेश्चन एंड आंसर देम, एक स्टेटमेंट बोल देगी और उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर देंगे. अब हम इस पार्ट को करते हैं. डज उज़्मा लाइक कुकिंग, तो क्या करना है, मैंने आंसर देना है उज़्मा लाइक्स कुकिंग. लाइक्स क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि ऊपर डज आ गया, उज़्मा एक है. उज़्मा लाइक्स कुकिंग, डजंट शी क्वेश्चन मार्क यस शी डज. अब एक नेगेटिव के अकॉर्डिंग कर देती हूँ. डजंट शान लाइक कुकिंग, शान डजंट लाइक कुकिंग, डज ही नो ही डजंट. इसी के अकॉर्डिंग आपने सारे ये क्वेश्चन करने हैं. एक आपकी सहूलत के लिए मैं डू वाला भी करके बता देती हूँ. डू द बॉयज लिव हियर, तो क्या हो जाएगा, द बॉयज लिव हियर, डोंट दे यस दे डू. स्टूडेंट आपस में आपने कन्वर्सेशन करनी है, आपकी मदर आपसे क्वेश्चन पूछे देन आप उसके आंसर दें. ये सारा पार्ट इसी तरह सॉल्व हो जाएगा. अब आप आ जाए रिवीजन पार्ट की तरफ. अगर आपको याद हो सबसे पहला लेक्चर जो आपका न्यू एक्टिव आया था वो जेरेंट के बारे में था. स्टूडेंट ये उसी की रिवीजन आ रही है. क्या है,
फिनिश दिस सेंटेंस, यूज वर्ड एंडिंग इन ING। टीचर जब हो सकता है आपसे वर्बली पूछें तो वो क्या कहेंगी, कंप्लीट दिस सेंटेंस विथ जेरेंट। तो आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा होना चाहिए कि यहाँ पे हमने जोन सा भी चीज़ लगानी है वो ING पे ख़त्म हो और एज अ नाउन के तौर पर एक्ट कर रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल आई लाइक, आगे हमने ब्लैंक छोड़ दी हुई है तो हम आपको ये भी कह सकते हैं कंप्लीट दिस स्टेटमेंट विथ जेरेंट। आई लाइक कुकिंग, आई लाइक डांसिंग, आप कुछ भी लगा सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। इसी तरह आगे आ जाएगा नेक्स्ट, आई इंजॉय स्विमिंग, आई इंजॉय डांसिंग, कुछ भी आ सकता है लेकिन आपके जेरेंट के अकॉर्डिंग हो। आई लव पेंटिंग कर सकते हो, आई डोंट लाइक पेंटिंग, आई हेट स्मोकिंग, आई लाइक पेंटिंग बट आई डोंट लाइक डांसिंग, आई लव पेंटिंग बट आई हेट डांसिंग, आई हैव जस्ट स्टॉप्ड सिंगिंग, आई हैव जस्ट स्टॉप्ड वर्किंग, वी हैव जस्ट फिनिश्ड वर्किंग। क्या हो गया, आगे जो मैंने ING वाली फॉर्म लगाई है वो मैंने जेरेंट के अकॉर्डिंग लगाई है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अकॉर्डिंग था। इसको ध्यान से पढ़ना है। इसको आमतौर पर टीचर वर्बल में पूछती हैं, लेकिन अगर कुछ रिटर्न में भी आ जाए तो आपको वो करना आना चाहिए। थैंक यू।